ये देखो यहाँ पे ये एसिलोमेट का एक डायग्राम बने हुए हैं। जो एसिलोमेट में इक्टोडर्म ने यहाँ मेजोडर्म में दिखा दिया है। ठीक है, यहाँ मेजोडर्म नहीं होता एसिलोमेट में, तो मेजोडर्म, हाँ मेजोडर्म जहां से आता है वहीं से तो सिलोम बोलते हैं। ठीक है, मेजोग्लिया होता है यहाँ पे मेजोडर्म है। ये देखो इस पर कोई बॉडी कैविटी बनी नहीं है, बीच में जो है वो अलग कैविटी है। तो एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म, ये प्लेट 1 प्लेटीहेलमिन्थस में। ठीक है, ये ट्रू सिलोम बनी है। ये देखो इधर भी ये ग्रीन कलर का क्या है, ये मेजोडर्म है, ग्रीन कलर की मेजोडर्म है। ये अंदर भी ग्रीन कलर की मेजोडर्म है, बीच में जो बना है ये है सिलोम। ठीक है, और सूडो में क्या है, देखो इधर बाहर की तरफ एक तरफ तो क्या है मेजोडर्म और अंदर की तरफ क्या है एंडोडर्म। तो इसलिए इसको ट्रू सिलोम नहीं कहते। जो सिलोम है उसके एक तरफ मेजोडर्म है, एक तरफ एंडोडर्म है, तो इसलिए ये सूडो सिलोम है। कुछ जगह पे ऐसे डायग्राम भी होते हैं, यहाँ पे ऐसा ऐसा गोल गोल बना देंगे, तो एनसीईआरटी में है। ये भी सूडो सिलोम का एग्जाम्पल है। स्लाइड मिल गई तो मैंने उसको लगा दी। चलो, अब ये वही चीज जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, वही चार्ट के फॉर्म में है। सेलुलर लेवल कोलीफेरा में, ठीक है। उसके बाद टिश्यू लेवल सिलेंटेटा, यहाँ पे इसको कहाँ हटा दिया इन्होंने, सिलेंटेटा टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस में नहीं है ना। इसमें रुक जाओ, इसको रहने दो, एनसीईआरटी वाला निकालते हैं। एनसीईआरटी है भी कि नहीं इसमें, इसमें है नहीं, इसी को देख लो, या फिर मैं बता तो चुका हूँ, रुक जाओ। पहले सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किसमें मिलेगा, पोरीफेरा में, बता दिया। फिर उसके बाद टिश्यू लेवल का, उसके आगे आने वाले दो में, आगे दो पोरीफेरा के बाद कौन आता है, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। टिश्यू के बाद ऑर्गन किस में आएगा, प्लेटी में। ठीक है, फिर बाकी सभी में ऑर्गन सिस्टम। प्लेटी के बाद कहां से एस्केल टू कोडेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, बन जाएगा। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात कर लो, तो कोरीफेरा में कोरीफेरा में कोई प्लास्टिक की बात ही नहीं करेंगे। टिनोफोरा और सिलेंट्रेटा, ये दोनों होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और इसके बाद सभी जितने भी होंगे वो सारे प्लेटी से लेके कोडेटा तक ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, बस। सिलोमेट कौन है, तो प्लेटी के पहले जितने भी हैं उनको कुछ बोलेंगे नहीं, प्लेटी को बोलेंगे पहले एसिलोमेट, है ना। प्लेटी क्या है, एसिलोमेट है। जहां से मेजोडर्म नहीं आएगी उसके पहले सिलोम वर्ड ही नहीं होंगे, तो मेजोडर्म जब आई तो बोला एसिलोमेट। फिर एस्केल टू कोडेटा, सॉरी, जो एस्केल है वो क्या हो गया, सूडो। और एस्केल के बाद ऑर्थो टू कोडेटा, सब कैसे हैं, सिलोमेट। तो ये हो गया। अब और कोई चीज रहेगी इसमें, जितना कॉमन कैरेक्टर्स थे वो सारे के सारे इंक्लूड कर लिए। ठीक है, अब देखो ये जो एक चार्ट है तुम्हारे एनसीईआरटी ने सबसे लास्ट में दिया है, पर इसको सबसे शुरू में पढ़ाना। पोरीफेरा में सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बता दिया, फिर उसके बाद दो में टिश्यू लेवल का, सिलेंटेटा क्नेडेरिया भी कहते हैं, टिनोफोरा। फिर उसके बाद ऑर्गन, प्लेटी में ऑर्गन होता है, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम भी लिखा, देखो यहाँ लिखा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम दोनों लिख दिया उन्होंने।
तो ऑर्गन लेवल का केवल किससे मिलेगा? प्लेटी में। बाकी उसके बाद रेस्ट ऑफ ऑल में क्या मिलेगा? ऑर्गन सिस्टम। तो अगर एनसीईआरटी में ऑर्गन सिस्टम, तो मतलब ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों ही मिलता है, मान लो प्लेटी हेलमिंथिस में जब लिखा हुआ है। ठीक है, फिर देखो सिमेट्री में, देखो पॉलीफेरा में एसिमेट्रिकल बोल देते हैं, मेनी सिमेट्री है, कोई सिमेट्री नहीं है तो एसिमेट्री। इसमें पॉलीफेरा में, फिर बाकी दो में वही सेम, दो में रेडियल, सिलेंटेटा टिनोफोरा में रेडियल, बाकी सब में बायलेटरल। इकायोडर्मेटा का जो एडल्ट होता है उसमें क्या होती है? रेडियल, और लार्वा में बायलेटरल। बता दिया था ये सारी चीजें। ठीक है, फिर सिलोम शुरू में तो एब्सेंट, जब तक क्या नहीं आया? जब तक क्या नहीं आया, क्या बोलते हैं इसको? मेजोडर्म। ठीक है, उसके बाद यहां से प्लेटी हेलमिंथिस को बोलते हैं एसिलोमेट। ठीक है, अगर इनके लिए टर्म पूछे तो इनके लिए भी एसिलोमेट यूज कर सकते हो ना, इनके लिए भी एसिलोमेट, मतलब इसमें सिलोम ही नहीं है। ठीक, तो एसिलोमेट है। फिर एस्केल हेलमिंथिस, सूडो, बाकी सब सिलोमेट, सारी चीजें बता चुका हूं। सेगमेंटेशन, देखो सेगमेंटेशन किसमें, सेगमेंटेशन मतलब मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म मैंने बताया था किसमें प्रेजेंट है? एनेलिडा में प्रेजेंट है, ऑर्थोपोडा में प्रेजेंट है, और नीचे कोडेटा। ठीक है, कोडेटा में प्रेजेंट है। ठीक, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम पे, अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो फर्स्ट ऑफ रहेगा, पहला जो बना वो क्या होगा वहां पे, जहां तक, या फिर ऐसा समझ लो जहां तक सीलोम नहीं आई है तब तक ट्रू डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बनेगा, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा ही कब? जब तुम्हें पूरी सीलोम डेवलप होगी। तो पोरीफेरा में तो खत्म ही कर दो, उसके बाद सिलेंटेटा में डेवलप हुई पर इनकम्प्लीट होता है। इसमें मेजोडर्म के लाइक स्ट्रक्चर होता है मेजोग्लिया। सिलेंटेटा में एक स्ट्रक्चर होता है जो कि मेजोडर्म के जैसा होता है, मेजोडर्म नहीं होता, मेजोग्लिया कहते हैं। ठीक है, तो इनमें इनकम्प्लीट, पहले वाले में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। कंप्लीट कहां से होगा? जहां से क्या आया? मेजोडर्म या सिलोम, है ना। सूडोसिलोम है, बट यहाँ से सिलोम आ गई, इसके पहले तो एसिलोम है ही नहीं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो ही नहीं सकता। तो जो कौन से एस्केल हेलमिंथिस मतलब राउंड वर्म से डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ है ना। इसके पहले पोरीफेरा डाइजेस्टिव सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं है, इसमें इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट है। सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जब तक ट्रू सीलोम नहीं आएगी तब तक सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप नहीं होगा। तो ट्रू सीलोम कहां से आई है? एनेलिडा से, है ना। एनेलिडा से ट्रू सीलोम आई है, तो एनेलिडा से ही सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हुआ है, इसके पहले एब्सेंट है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक पहले से बाल एक एस्केल हेलमिंथिस से चालू हो गया है, उसमें सीडोसिलोम थी इसलिए। ठीक है, लेकिन बाकी जो ऑर्गन है जब तक प्रोसिलोम नहीं आएगी तब तक डेवलप नहीं होंगे, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, तो ये चीजें हो गई क्लियर कहाँ पे क्या है। उसके बाद इनके डिस्टिंक्टिव बॉडी फीचर, एक चीज पहले इसको पहले एक और देख लो, नर्व टिश्यू का, नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे एक और कॉलम नर्वस सिस्टम का बनाओ। तो पोरीफेरा में कोई नहीं होता, मतलब एब्सेंट है। सिलेंटेटा में फर्स्ट नर्व सेल कहाँ पे आई है? पहली नर्व सेल कहाँ बनी है? सिलेंटेटा में। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद नर्व सेल यहाँ से आगे तो डेवलपमेंट चालू हो गया है। फिर एनेलिडा पे आ जाओ। एनेलिडा पे ब्रेन आया पहली बार, है ना। गेंगलियन आए, सर पे क्या मिले? हेड में, सर पे दो गेंगलियन है। गेंगलियन का मतलब होता है नर्व के गुच्छे जो होते हैं ना, टफ्ट ऑफ नर्व, गेंगलियन। तो दो गेंगलियन हेड में, दो गेंगलियन होते हैं जो कि ब्रेन लाइक है। कैसे हैं ये दोनों? इन दो गेंगलियन कैसे बोलते हैं? ब्रेन लाइक। तो सबसे पहले ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर कहाँ बना है? ब्रेन नहीं बोल रहे, ब्रेन लाइक बोल रहे ना। सबसे पहले ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर कहाँ बना है? ऑर्थोपोडा में। जब तुम कॉकरोच पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे उसके सर पे दो गेंगलियन होते हैं, दो या दो गेंगलियन होते हैं। उनको अगर काट दें तो क्या होता है कि उसका सर कट जाने के बाद बाकी गेंगलियन कहाँ होते हैं? उसकी बॉडी में। तो वो जिंदा रह जाता है एक सप्ताह तक।
कुछ में 2 होते हैं, कुछ में 1 भी होता है ना, तो 1 से 2 कर लो, या ऐसे लिख लो हेड में गैंग्लियन होते हैं। ठीक है, फिर अपन कॉकरोच पढ़ेंगे, उसमें अलग है, कुछ इंसेक्ट्स में 1 भी होता है, तो अलग अलग होता है, पर ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर आ गया है। चलो, कहाँ से आया? ऑर्थोपोडा से। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, और फिर कोर्डेटा में आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पूरी तरह से वेल डेवलप नर्वस सिस्टम कोर्डेटा में। ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम की बात हो गई। चलो, अब एक कॉलम अभी और बनाओ, उसमें इधर बना रहा हूं मैं लार्वा का, किसमें लार्वा होता है, किसमें लार्वा नहीं होता है। ठीक है, तो देखो, जिसमें लार्वा होगा, लार्वा का मतलब क्या होता है, मतलब एक बीच में स्टेज आएगी, जैसे जाइगोट बना और एडल्ट बना, तो एडल्ट के बीच में एक स्टेज आएगी लार्वा स्टेज, बीच की स्टेज, ये लार्वा स्टेज, फिर एडल्ट बनेगा। और ये लार्वा जो है, एडल्ट और लार्वा, ये क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली काफी डिस्टिंक्ट होता है। जैसे कि बटरफ्लाई का तुमने लार्वा देखा हो, ये कैटरपिलर जिसको बोलते हैं, कैटरपिलर, तो वो इस टाइप से कीड़े जैसा होता है, छोटे से इस टाइप से वर्म जैसा। और बटरफ्लाई को देखो तो बटरफ्लाई कितनी सुंदर होती है, ये इस टाइप से कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट होती है, पूरा मॉर्फोलॉजिकली क्या हो गई, चेंज होगी। दिस प्रोसेस नॉन एज मेटामॉर्फोसिस। इसको क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। चेंज हुआ, किसमें चेंज हुआ, मॉर्फोलॉजी में, तो मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो ये होता है लार्वा। तो लार्वा स्टेज क्या होती है, उसमें पाई जाती है। तो अब हम लोग ये देखेंगे लार्वा स्टेज किसमें मिलेगी, किसमें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी में लार्वा स्टेज पाई जाती है। अब किसमें नहीं पाई जाती वो देखेंगे। एनेलिडा में लार्वा स्टेज एब्सेंट होती है। ठीक है, एनेलिडा में क्या होती है, लार्वा स्टेज एब्सेंट होगी। उसके बाद कोडेटा में क्या आता है, कोडेटा में भी लार्वा नहीं मिलता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी, किसमें लार्वा होता है, किसमें लार्वा नहीं होता है। ठीक है, तो एक हो गई एब्सेंट, किसमें होता है, एनेलिडा में कोई भी लार्वा प्रेजेंट नहीं होता है। अच्छा, कोडेटा में हम लोग ऐसा, मतलब कुछ ग्रुप में क्या होता है, एब्सेंट होता है, कुछ ग्रुप में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे लिखो मे बी प्रेजेंट, में मे वाला ऑप्शन डालो, यहाँ पे ज्यादा सही रहेगा। मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। प्लेटी हेलमिंथिस, सॉरी एस्केल हेलमिंथिस एनालिडा के पहले इसमें भी मे बी है ना, मतलब प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, मे बी। ठीक है, और एनालिडा में एब्सेंट होता है। तो एक चीज और, अब जब लार्वा, जिसमें लार्वा स्टेज मिलती है, ठीक है, जिसमें भी लार्वा स्टेज मिली, मतलब बीच में एक ऐसी स्टेज जिसमें रुका थोड़ी देर के लिए, फिर एडल्ट बना, तो डायरेक्ट एडल्ट नहीं बन रहा है, तो उसको डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं कहते हैं। ठीक है, जिसमें लार्वा मिलता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, जिसमें भी लार्वा मिलेगा उसे क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और जिसमें लार्वा नहीं मिलेगा उसे डायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसे एनेलिडा है तो एनेलिडा को कहेंगे कि डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक, तो ये लार्वा की बात हो गई। चलो, अब एक और कॉलम बनाओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सटर्नल होता है कि इंटरनल होता है। ठीक है, ये चीज तो देखो, जो पानी पर है, जो भी पानी के अंदर रहते हैं, उनमें मोस्ट ऑफ में, ज्यादातर में बाहर पानी है तो एक्सटर्नल होगा। मोस्ट ऑफ बोल रहा हूँ, सभी में नहीं, मोस्ट ऑफ जो भी पानी में है, पोरीफेरा भी पानी में है, सिलेंटेटा, ये पूरा जो है ना इकानोडर्मेटा तक। ऑर्थोपोडा को छोड़ दो, ऑर्थोपोडा तो बाहर है। ठीक है, एनालिडा भी, कॉकरोच भी बाहर ही रहते हैं। तो देखते हैं, तो पोरीफेरा से लेके मोलस्का, इकानोडर्मेटा तक क्या सब पानी के हैं। अब इसमें से सभी में ऑलमोस्ट जो जो पानी में है उनमें होना क्या चाहिए,
जनरली एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब बॉडी के अंदर नहीं आएंगे गेमिट, गेमिट को पानी में छोड़ देते हैं, पानी में क्या होते हैं गेमिट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो रिप्रोडक्शन देखो पोरीफेरा होता पानी में है, लेकिन जो उसमें रिप्रोडक्शन होता है वो होता है इंटरनल। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इंटरनल। ठीक है, कौन सा होता है, इंटरनल। फिर उसके बाद आ जाओ सिलेंटेटा, सिलेंटेटा में एक्सटर्नल। टिनोफोरा में आ जाओ एक्सटर्नल। प्लेटी हेलमेंथिस, अच्छा अब जितने भी प्लेटी हेलमेंथिस क्या है, प्लेटी हेलमेंथिस और एस्केल हेलमेंथिस दोनों ही पैरासाइट होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, दोनों ही क्या है, पैरासाइट। तो पैरासाइट वाले क्या है, बाहर नहीं करेंगे ना रिप्रोडक्शन, होस्ट की बॉडी में है, होस्ट की बॉडी में तो रिप्रोडक्शन होगा नहीं, फिर होस्ट की बॉडी में छोड़ दिए ये। तो जो भी पैरासाइट होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इंटरनल। प्लेटी हेलमेंथिस पैरासाइट होते हैं, एस्केल हेलमेंथिस पैरासाइट है, जैसे कि ये वाउकेरिया पढ़ोगे, हाथी पांव डिसीज अभी, तो इसमें भी इंटरनल। ठीक है, ये हो गया। अब ऑर्थोपोडा में क्या होना है, ऑर्थोपोडा में ऑलरेडी एक्सटर्नल होना है, उड़ने वाले हैं सब, पानी में है नहीं। एनेलिडा में भी एक्सटर्नल होता है, इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, पर ये क्योंकि होता अर्थवर्म वगैरह हैं तो ये सब बाहर ही रहते हैं। हाँ, अर्थवर्म में क्या होता है, इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर ही होता है। तो इसमें मैंने ऑर्थोपोडा में एक गलती, ऑर्थोपोडा में इंसेक्ट आते हैं ना, ये पानी में रहते हैं नहीं, बाहर रहते हैं, तो ये भी, इनमें भी इंटरनल बॉडी के अंदर। एनेलिडा में क्या है, एनेलिडा भी कॉकरो वो आता है ना, अर्थवर्म आता है, लीच आता है, नेरीज आता है, तो ये पानी के बाहर ही रहते हैं, तो इनमें भी क्या होगा, इंटरनल होगा। ठीक, फिर उसके बाद आ जाओ किस पे, मोलस्का पे। तो मोलस्का में ये होते तो क्या है, पानी के अंदर होते हैं। तो इसमें रिप्रोडक्शन का तुम्हारी बुक में नहीं दिया है कौन सा होता है, एक्सटर्नल होता है या इंटरनल होता है, ये चीज मेंशन नहीं करी लगता है क्या। ये दोनों में नहीं बता रखा है क्या होता है, पर मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का के कुछ मेंबर्स क्या होते हैं, जैसे स्नेल्स वगैरह है, पानी के बाहर होते हैं, तो मोलस्का भी क्या है, इंटरनल। इकाइनोडर्मेटा इसमें दिया नहीं है, बस इंटरनल ही होता है। हेमिकोडेटा इसमें एक्सटर्नल होता है, हेमिकोडेटा में रिप्रोडक्शन बाहर होता है पानी में, और कोडेटा में अलग अलग होता है। तो इसके तो हम लोग पूरा पढ़ेंगे तो अलग से पढ़ेंगे पूरा, अब इसमें बहुत सारे ग्रुप हैं, तो उसका हर ग्रुप का अलग अलग रिप्रोडक्शन पढ़ने पड़ेगा कैसा क्या होता है। ठीक, तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो देखो इसमें देखो ज्यादातर तो इंटरनल इंटरनल है, याद क्या कर लो, एक्सटर्नल सिलेंटेटा में एक्सटर्नल, उसके बाद एक्सटिनोफोरा में एक्सटर्नल, फिर उसके बाद आ जाओ हेमिकोडेटा में एक्सटर्नल, बाकी सब में इंटरनल। तो 3 में एक्सटर्नल है, पानी में हो रहा है, बाकी सभी में इंटरनल है। कोडेटा का भी हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे हर एक का अलग से पढ़ेंगे, किसमें इंटरनल है किसमें एक्सटर्नल है। ठीक है, तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी हो गया। ठीक, हटा दूं। फिर अब इनके डिस्टिंक्टिव फीचर। ठीक है, डिस्टिंक्टिव फीचर में देखो पोरीफेरा में जो है बॉडी में पोर्स मिलेंगे, नाम ही पोरीफेरा है, बताया था, और केनाल्स मिलेंगी। ठीक है, देखो 2 चीजें हैं पोरीफेरा में तुम्हें, एक तो पोर्स मिल रहे हैं, नाम ही पोर्स से आया ही है, पोर्स मिलेंगे पूरी बॉडी में, जिनको को ऑस्टिया कहेंगे, अभी देखेंगे इसको भी। ठीक है, और दूसरा इनके अंदर वाटर केनाल सिस्टम होती है, इंपॉर्टेंट है बहुत, पूछा जाता है वाटर केनाल सिस्टम। एक यहाँ पे तुम्हें मिल रहा है वाटर केनाल सिस्टम, जब तुम आओगे इकाइनोडर्मेटा में तो यहाँ तुम्हें मिलेगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, वाटर केनाल वर्ड आ जाए पोरीफेरा, वाटर वेस्कुलर आ जाए तो इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन दोनों से आता है, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होता, वाटर केनाल सिस्टम पोरीफेरा में और वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें है, इकाइनोडर्मेटा। चलो
सिलेंट्रेटा का स्पेसिफिक फीचर क्या है? निडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, टीनोफोरा का स्पेसिफिक फीचर कॉम प्लेट होती है जो कि हेल्प करती है किसमें? लोकोमोशन में। प्लेटीहेलमिन्थिस का स्पेशल फीचर फ्लैट बॉडी और सकल्स होते हैं। क्यों? ये क्या है? पैरासाइट। ये दोनों ही पैरासाइट है। एस्केल हेलमिन्थिस के सभी नहीं, लेकिन प्लेटीहेलमिन्थिस ऑल आर पैरासाइट, ऑल पैरासाइट। दूसरे बॉडी पर है, किसी दूसरी की बॉडी पे। इसमें सम पैरासाइट है, कुछ पैरासाइट, मोस्ट ऑफ पैरासाइट होते हैं और कुछ फ्री भी होते हैं। चलो, तो इसमें फ्लैट वर्म तो दूसरे की बॉडी पर रहेंगे, दूसरे की बॉडी पर रहते हैं तो कुछ होना चाहिए, उससे अटैच होने के लिए सकर्स पाए जाते हैं। ठीक, एस्केल हेलमिन्थिस में राउंड शेप के होंगे, नाम ही एस्केल का मतलब होता है राउंड, तो राउंड वर्म कहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? राउंड वर्म, और इलोंगेटेड बॉडी होती है। ये इसका स्पेसिफिक पिक्चर हुआ। एनेलिडा में बॉडी सेगमेंट्स एटियोन लाइक, मतलब रिंग्स, एनुलस से बताया जाता है रिंग होता है। ऑर्थोपोडा में क्या है? जो एक्सोस्केलेटन है वो क्यूटिकल का बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यूटिकल ही है जो इनको एडवर्स कंडीशन में सरवाइव करवाती है। दूसरा, ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंट, और पोडा मतलब फूट, तो जॉइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं, ये इसका कैरेक्टर है ऑर्थोपोडा का। मोलस्का का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी, तो सॉफ्ट बॉडी है, यहाँ लिखा नहीं है सॉफ्ट बॉडी, जिसको बचाने के लिए क्या होता है? सभी पे नहीं पर कुछ पे एक्सटर्नल कैल्शियम कार्बोनेट का शेल पाया जाता है, जैसे स्नेल्स में। इकानोडर्मेटा मतलब, इकानो का मतलब ही क्या हुआ? इकानो मतलब स्पाइनी बॉडी, इनकी बॉडी को स्पाइंस होते हैं, कांटे जैसे स्ट्रक्चर, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, जो लिखा हुआ है। रेडियल सिमेट्री स्पेशली मेंशन की है ना, क्योंकि इसके एडल्ट में रेडियल होती है और लार्वा में बायलेटरल। कोडेटा, सॉरी, हेमिकोडेटा वर्म लाइक होते हैं। प्रोबोसिस ग्लैंड होती हैं, प्रोबोसिस होता है कॉलर और ट्रंक, है ना, वर्म लाइक। ये हेमिकोडेटा। कोडेटा का स्पेशल फीचर नोटोकॉर्ड है, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड होती है, गिल स्लिट पाए जाते हैं, और लिम्ब और फिन, या तो लिम्ब मिलेंगे या फिन मिलेंगे। ये कोडेटा का डिस्टिंक्टिव फीचर है, जिससे हम लोग पहचान सकते हैं ना, जैसे पहचानते, कैसे पहचाने की कौन है, हमें मिला तो कैसे पहचानेंगे? तो ये कैरेक्टर्स देख लेंगे, जो कि बाहर से दिख जाएंगे सारे कैरेक्टर्स, तो इससे हम लोग पहचान लेंगे कि क्या है। ठीक, अब इसके अंदर स्पेशल सेल्स पढ़ो। स्पेशल, कुछ स्पेशल सेल पाई जाती है, मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, पोरीफेरा के अंदर जो स्पेशल सेल है उस कोलर सेल्स मिलती हैं। इसके अंदर क्या मिलती हैं? कोलर सेल, जिनको भी क्या कहते हैं? कोइनोसाइट्स भी कहते हैं। पोरीफेरा में कॉलर, नाम से क्या पता चल रहा है कि कॉलर पर होगी, गले के पास है ना। अब गला तो होता है ना इसमें, तो देखेंगे कॉलर क्या होता है। कॉलर सेल या कोइनोसाइट्स साइट। ठीक है, सिलेंटेटा के अंदर पता ही है, सिलेंटेटा के अंदर न्यूडोब्लास्ट होती है, ये लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, यहाँ मेंशन है स्पेशल सेल कौन सी होती है, न्यूडोब्लास्ट होती है। टीनोफोरा के अंदर आ जाओ। टीनोफोरा के अंदर एड कॉम लाइक स्ट्रक्चर, 8 कॉम प्लेट होती है, जो कि तुम्हें याद रखना, ये भी ऑलरेडी लिखा है, हेल्प करती है इन द लोकोमोशन में। कितनी होती है नंबर्स में? 8 होती है टोटल। फिर प्लेटी हेलमिन्थिस में आ जाओ, तो प्लेटी हेलमिन्थिस के अंदर एक सेल मिलेगी जिसको कहते हैं फ्लेम सेल। फ्लेम सेल, फ्लेम सेल फ्लेम सेल ऑस्मो रेगुलेशन या एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, याद रखना है। ठीक है, फिर आ जाओ राउंड वर्म, जिसको कि एस्केल हेलमिन्थिस कहते हैं। तो इसके अंदर मस्कुलर फेरिंग्स मिलती है, ये इसका स्पेशल फीचर है। क्या? मस्कुलर फेरिंग्स, जो फेरिंग्स होती है, मतलब होती है वो मस्कुलर हो जाती है ना। इसके अंदर मस्कुलर फेरिंग्स, एस्केल हेलमिन्थिस में मस्कुलर फेरिंग्स मिलेगी। ठीक है, एनेलिडा के अंदर आ जाओ। एनेलिडा के अंदर स्पेशल चीज क्या मिलेगी? नेफ्रिडिया मिलेंगे। नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया भी ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ये सब स्पेशल सेल्स हैं, बता रहा हूं मैं, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, फ्लेम सेल्स, प्लेटी हेलमिन्थिस इसके अंदर। अच्छा, एस्केल हेलमिन्थिस में यहाँ पे एनेलिडा में नेफ्रिडिया है, एस्केल हेलमिन्थिस में प्रोटोनेफ्रिडिया मिलता है फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, प्रोटो मतलब पहले,
एनेलिडा जस्ट पहले कौन आता है? एस्केल। तो इसमें एनेलिडा में मिलता है नेफ्रिडिया, तो एस्केल में मिलता है प्रोटोनेफ्रिडिया। ऑर्थोपोडा में आ जाओ, ऑर्थोपोडा में अलग अलग चीजें, बुक लंग्स, बुक गिल्स, ये मिलती है। ठीक है, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं कौन? बुक लंग्स, बुक गिल्स मिलती है। बुक लंग्स ये याद रखना है, स्पेशल सेल्स हैं। बुक लंग, बुक गिल, अभी किस किस में मिलेगी वो मैं बता रहा हूँ, है ना। देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ अभी ना, इसको नोट कर लेना, फिर हटा दूंगा। बुक लंग जो होता है वो स्कॉर्पियो में, बुक गिल प्रॉन में, झींगा जिसको बोलते हैं, ठीक है। और स्टेटोसिस्ट मिलती है इसमें, इसी आर्थ्रोपोडा में क्या मिलेगी? एक स्पेशल ऑर्गन है स्टेटोसिस्ट। स्टेटो मतलब जो स्टेटिक बना के रखे, मतलब स्टेबल बना के रखे। ये लोग उड़ते हैं, इंसेक्ट्स हैं, उड़ते हैं, कुछ हैं जो पानी में तैरते हैं, तो वहां पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है स्टेटोसिस्ट। एक बैलेंसिंग ऑर्गन है स्टेटोसिस्ट, इज ए बैलेंसिंग ऑर्गन, ये याद रखना है। ये सब किसके बारे में पढ़ लिया हमने? ऑर्थोपोडा के बारे में। और बुक लंग, बुक गिल्स, ट्रेकिया पाया जाता है, ट्रेकिया फॉर रेस्पिरेशन। बुक लंग्स और बुक गिल्स भी क्या करते हैं? ये दोनों भी रेस्पिरेशन में ही हेल्प करते हैं। और कुछ में इंसेक्ट्स में क्या मिलता है? इंसेक्ट में ट्रेकिया सिस्टम मिलता है, ट्रेकियल, ट्रेकियल सिस्टम। ट्रेकिया मतलब पाइप जैसा स्ट्रक्चर, तुम्हारी भी ट्रेकिया होती है ना, पाइप लाइक। तो इंसेक्ट में ये, बाकी स्कॉर्पियो प्रॉन में ये स्टेटोसिस्ट, जितने भी उड़ने वाले तैरने वाले हैं सभी में स्टेटोसिस्ट मिलेगी। एक बैलेंसिंग ऑर्गन है, ये याद रखना। और इसके अलावा इसमें स्पेशल सेल होती है, एक और होती है मेलपिगियन ट्यूब्यूल, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। मेलपिगियन ट्यूब्यूल, ठीक है, ये भी किसका है? ऑर्थोपोडा का ये सारे याद रखना। ये किस में हेल्प करती है? ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन में। ये इसके स्पेशल ऑर्गन हो गए, ऑर्थोपोडा के स्पेशल सेल्स हो गई। अब आ जाओ, इसको हटा दूं मैं, भर गया है, और आर्थ्रोपोडा से पूरा भर गया। चलो लिख लिया होगा तो मैं हटा रहा हूँ। अब आ जाओ मोलस्का। मोलस्का में रेडुला मिलता है। रेडुला एक रेस्पिंग ऑर्गन है। रेस्पिंग का मतलब खाना खा, रेस्पिरेशन नहीं, रेस्पिंग का मतलब घिसने वाला। रेस्प करते हैं जैसे जो नेल कटर होता है उसका जो एक उससे एक साइड से निकलता है ना, जिससे क्या करते हो कि अपना नेल्स को क्या करते हो? रब करते हो, तो नेल्स क्या होते हैं? बराबर एक इक्वल साइज के हो जाते हैं। तो वो रेडुला जो है वही काम करता है। वो क्या करता है, जैसे किसी के पास गए, मान लो कि पत्थर के पास उसको कुछ खाना है, भूख लगी, तो पत्थर के पास गया, धीरे 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 उसको घिसेगा, घिसेगा तो वो क्या होगा? टूटने लग जाएगा, उसको वो खा लेगा, छोटे टुकड़े में करेगा। तो रेडुला इज ए रेस्टिंग ऑर्गन। ठीक, बाकी चीजें पढ़ेंगे, ये स्पेशल था इसलिए इसको यहाँ बता दिया। इकानोडर्मेटा में वाटर कैनाल सिस्टम मिलती है, बता चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। तो और कैल्शियम कार्बोनेट का एंडोस्केलेटन मिलता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। जो एंडोस्केलेटन, अभी तक स्केलेटन जो होता है वो जनरली या तो हम लोगों का बोन का बना होता है, बाहर तो कोई स्केलेटन होता नहीं, या बाहर जो स्केलेटन होता है मोलस्का में क्या है? बाहर कवच सेल है, वो है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, इसमें एंडोस्केलेटन है, एंडो और एक्सो पता है ना, एक्सो मतलब बाहर। मोलस्का में बाहर, जैसे शंख जो होते हैं, जो शेल होता है वो बाहर होता है। इकानोडर्मेटा में एंडोस्केलेटन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैलकेरियस, कैलकेरियस मतलब कैलकेरियस, कैलकेरियस एंडोस्केलेटन मिलता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इकानोडर्मेटा में एंडोस्केलेटन कैलकेरियस का बना होता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक, तो ये ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने तुम्हारे को सब कुछ पूरे किंगडम्स का जितने भी कैरेक्टर्स वगैरह थे ना, सब बता दिया। बचा है तो किसी के एक आध दो कैरेक्टर बच गए होंगे तो वो बचा हुआ है, नहीं तो ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो गई हैं, किसके अंदर क्या है और इनके एग्जाम्पल्स। तो बस सब इतनी चीजें पढ़ना है।
ठीक है। कोडेटा में हमको जरूर देखना है, कोडेटा को तो पूरा ये भी करना पड़ेगा, यूरो कोडेटा, सिफोलो कोडेटा, वर्टिब्रेटा, फिर उसमें जो वर्टिब्रेटा है उसको 2 क्लासेस में डिवाइड किया, नाथा, नाथोस्टोमा, फिर उसके बाद नेथोस्टोमा को अलग क्लासेस में, नाथा को अलग क्लास में। तो कोडेटा को हमको डिटेल में पढ़ना है ना। बाकी जो चीजें हैं ये खत्म हो गई, ऑलमोस्ट जितना पढ़ा है ना उसको रिवाइज कर लो, यहाँ से लेके इकानोडर्मा, ठीक है, या मान लो हेमिकोडेटा तक की। अब बस इनके एग्जाम्पल्स बचे हैं जिसको कल पढ़ेंगे हम लोग। एग्जाम्पल्स और एक आध जो कैरेक्टर्स अगर बच गए होंगे थोड़ा सा, तो हल्का फुल्का जो बचा होगा जहाँ पे, वहां पे उनको पढ़ लेंगे। तो ये हमारे खत्म हो गए, एग्जाम्पल्स ही बचे हैं इनके, बाकी सब खत्म हो गया है और कुछ बचा नहीं है, सारे कैरेक्टर्स सब इसमें इंक्लूड हो गए। ठीक, तो इसको ऐसे कंपेयर करके करोगे तो क्या होगा, इजीली याद रहेंगे। नहीं तो हर एक चीज को याद करने बैठोगे तो याद होगा नहीं, बस इसी टेबल को याद कर लो, हमारा 70-80% तो खत्म हो गया है ये। ठीक, अब इसके बाद सभी के एग्जाम्पल्स कल हम लोग याद करने कल उनको देखेंगे तो याद होगा, और उसके बाद कोडेटा पढ़ेंगे। ठीक है, चलो कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आज की क्लास खत्म कर रहा हूँ। हमको